नमस्कार दोस्तों। मैं अपनी कविता रोता रामचरित आपको अभी पढ़ के सुनाऊंगा। रोता रामचरित कविता लिखने का कारण ये रहा कि आज हर घर में रामचरितमानस तो है, लेकिन रामचरितमानस में बसते राम बहुत कम पढ़े जा रहे हैं और उससे भी कम समझे जा रहे हैं। इसीलिए इस कविता का शीर्षक रोता रामचरित दिया। कहीं से कोई इस तरह का अपवाद उत्पन्न न करे, क्योंकि मैं खुद भी राम भक्त हूँ। लेकिन जिस तरह से आज स्थिति है, उनके सर्वमान्य होने की में प्रश्न उठ रहा है, उस पर ये कविता लिखा। तो इस कविता का एक स्ट्रक्चर अगर बताऊं तो दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, फिर भगवान राम हनुमान जी से बात करते हैं। तो कविता शुरू करता हूँ। कविता ये शुरू करने के पहले इस तरह मैं अभी स्टैंड लेके आया हूँ, मोबाइल स्टैंड, उसमें रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और इसका श्रेय आपको सच बताऊं तो दो व्यक्ति, आशुतोष त्रिपाठी भैया और अनन्य देवरिया जी। कविताएं तो मैं लिख रहा हूँ 5-7 साल हो गया, 5 साल 6 साल हो गया है। कुछ अच्छा लिखने का तरीका आशुतोष भैया से सीख पाया, और पढ़ने का तरीका तो मैं सच बताऊं, आज एक हफ्ते पहले अनन्य जी से मुलाकात हुई है। अनन्य देवरिया कवि हैं अच्छे, उनसे मुलाकात होने के बाद लगा कि नहीं, कुछ पढ़ना ही चाहिए। अच्छा पढ़े बुरा पढ़े, पढ़ना चाहिए कविता। तो आप दोनों को, अगर मैं अच्छा कवि बन पाया कभी जीवन में, तो ये प्रणाम आज भी और तब भी स्वीकार करिए। कविता पढ़ता हूँ। रोता रामचरित। रोते हैं देखो राम क्यों, रोते हैं देखो राम क्यों, क्यों अश्रु इनकी आंख, ना प्रियसी के वियोग में, ना भाई के शक्ति शोक में। रोते हैं देखो राम क्यों, क्यों अश्रु इनकी आंख में, ना प्रियसी के वियोग में, ना भाई के शक्ति शोक में। रावण का जिसने वध किया, रावण का जिसने वध किया, क्यों विवश है किस बात पर। ये एक व्यक्ति का प्रश्न है। दूसरा जवाब देता है, देखो वो देखें दूर से अपने किसी एक दास को, देखो वो देखें दूर से अपने किसी एक दास को। कौन सा दास है, क्या स्थिति है उस दास की। निर्वस्त्र है, निर्वस्त्र है या वस्त्र उसके ढकते नहीं इस फास को। फास मतलब शरीर। निर्वस्त्र है या वस्त्र उसके ढकते नहीं इस फास को। जो ढक रहा एक हाथ से सम्मान अपना, जो ढक रहा एक हाथ से सम्मान अपना। फटे वस्त्रों से कोई सम्मान कैसे बचाता है, वो स्थिति आप समझिए। जो ढक रहा एक हाथ से सम्मान अपना, और ले रखा है दूसरे में राम अपना। रामचरितमानस लिया हुआ है, और ले रखा है दूसरे में राम अपना। वो कौन है निर्वस्त्र की, वो कौन है निर्वस्त्र क्यों, और हाथ में क्या ले खड़ा। वो कौन है निर्वस्त्र क्यों, और हाथ में क्या ले खड़ा। कुछ सोचता कुछ समझता विह्वल पड़ा। अब हनुमान जी पूछते हैं राम जी से, ये कौन है हनु पूछते, ये कौन है हनु पूछते हैं अपने प्रभु श्री राम से। राम जी कहते हैं, तुलसी है देखो वो हनु, तुलसी है देखो वो हनु इस हाल में। हैं वस्त्र उनके नोचते। कौन वस्त्र नोच रहे हैं वस्त्र उनके नोचते ये असंत है वस्त्र उनके नोचते ये असंत है, पर आज के घोषित वही सब संत है। जिसके जो दिल में आता है रामचरितमानस की अलग अलग चौपाइयों की दोहा की व्याख्या वैसी कर देता है अपने हिसाब से। हैं वस्त्र उसके नोचते ये असंत हैं, पर आज के घोषित वही सब संत हैं। है क्रूरता और व्यग्रता उस राह पर, है क्रूरता और व्यग्रता उस राह पर, जिस पर चले ये संत घोषित आज कर। इस क्रूरता और व्यग्रता से दुखी है वो, इस क्रूरता और व्यग्रता से दुखी है वो दूर बैठे देख तुलसीदास जो। ना भक्ति चाहूं मैं किसी की, ना भक्ति चाहूं मैं किसी की, क्रोध में लिपटी है जो। ना नाम ले मेरा सुनो हनु, ना नाम ले मेरा सुनो हनु, वाणी में जिसके दोष हो। है सभ्यता पर चोट भारी, है सभ्यता पर चोट भारी, धर्म भी अपस्त है। लाखों करोड़ों हाथ से खींचे धरा का वस्त्र है। धरा का वस्त्र खींचने का मतलब स्त्री दशा को बताना है। स्त्री की दशा ऐसी ही है। सभ्यता पर चोट भारी, धर्म भी अपस्त है, लाखों करोड़ों हाथ से खींचे धरा का वस्त्र है। थी आदि रावण में हनु, थी आदि रावण में हनु, रहती थी सिया जी अशोक में। सीता माता अशोक वन में, रावण अशोक वन में रखा था। अशोक वन का मतलब जहां शोक ही उत्पन्न नहीं होता। थी आदि रावण में हनु, रहती थी सिया जी अशोक में। देखो ना अब संसार में, नारी है सबसे शोक में। मातृत्व का भी दमन है, मातृत्व का भी दमन है,
पितृत्व का भी दमन है। पुरुषत्व को मैं क्या कहूँ, पुरुषत्व को मैं क्या कहूँ, नारित्व का भी दमन है। इतिहास में रच कर दिया राम जी। अगर कथा ही मानिए, उपन्यास ही मानिए, कविता मानिए, तो सबसे श्रेष्ठ रचना है। सनातन धर्म की सबसे श्रेष्ठ रचना भगवान श्री राम है। इतिहास में रच कर दिया, इतिहास में रच कर दिया उत्तम जो था इस आज को। वो सभ्यता विस्मृत हुई, वो सभ्यता विस्मृत हुई, क्या हो गया संज्ञान को। आओ चलो फिर हे हनु, आओ चलो फिर हे हनु, पृथ्वी ये बोझिल हो रही। करते हैं फिर संहार अब, और पापियों का नाश अब। आओ चलो फिर हे हनु, पृथ्वी ये बोझिल हो रही। करते हैं फिर संहार अब, और पापियों का नाश अब। कब तक रहेगा दास तुलसी इस कष्ट में और यूं पड़ा, जिसे देखकर मुझको सुनो हम, हृदयों में होता बल बड़ा।